appreciation बहुत अच्छा है यार, मतलब with family and friends, and even when we see our comments on Instagram or any platform, so people were excited the day poster came. तो Yeah. पोस्टर के साथ कि ये क्या अच्छा पोस्टर है, माई मॉम वॉज एक्साइटेड कि मैंने उसमें पग पहनी हुई है, मी सोनाली याद है जो चौका सुप्रिया थे। तो अगेन यू गो बैक, ऑडियंस गो बैक एंड दे सी दैट एंड दे गेट कनेक्टेड। आई थिंक ये कनेक्शन बहुत ज़रूरी है ऑडियंस के साथ, तो वो उनको देखने मिला है। माई फैमिली फ्रेंड्स आर वेरी हैप्पी द डे पोस्टर केम, देन द ट्रेलर बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से बना है, काफ़ी रियल है। तो उसके बाद गाने आ गए, गाने लैम्बोर्गिनी मम्मी नू पसंद नहीं, दे हैव लव्ड एवरी सॉन्ग्स एंड इट गॉन इन मिलियंस। तो आई थिंक वही प्यार वो दे रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि बिकॉज ऑफ लव सर वी every year there is something coming up, and that is very important and special for us. बहुत ज़्यादा अमेजिंग रिस्पॉन्स आ रहा है और विच इज़ हमेशा नहीं, ऐसे ही इतनी ऐसे ही नहीं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड आई थिंक इसीलिए हंस रहा है बिकॉज आई एम एक्साइटेड लाइक अ गर्ल, लाइक अ लिटिल गर्ल एंड बहुत हर तरफ से बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है, whether it's our friends, families, as you said, social media. इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि द सॉन्ग्स विल ऑल्सो टेक ऑफ सो मच एंड हमारी केमिस्ट्री को इतना सराहा जाएगा एंड पीपल वुड एक्चुअली बी एक्साइटेड कि हमें पंचनामा 2 के बाद साथ में देखने के लिए। सो फ्रॉम एवरीवेयर पॉजिटिव रिस्पॉन्स एंड एक जो कॉमन चीज़ जो हर जगह से सुनने मिल रही है इज़ दैट इट्स अ वेरी रिलेटेबल एंड अ क्वर्की फिल्म एंड आई डू थिंक सो बिकॉज ये फिल्म देख के हर एक को लगेगा कि हाँ आई रिलेट टू दिस, या बहुत ही रियल सा सेटअप है, डायलॉग्स बोलो या सीन्स बोलो या सिचुएशंस बोलो। सो वो एक कॉमन रिएक्शन जो सुनने में मिल रहा है एंड इट्स वेरी इंकरेजिंग। ओके, सोनल मैम ने अभी जहाँ कहा कि केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है लोगों को, सो बॉन्ड कितना ज़रूरी होता है जब भी को स्टार के साथ कोई काम करते हैं, सो हाउ बॉन्ड इज इम्पोर्टेंट? बॉन्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट जेम्स बॉन्ड कम्स फ्रॉम लव सर ओनली, बिकॉज उनके साथ हमारा वो बॉन्ड है। और जब हम पहली बार मिले थे सारे, तो जब से गोइंग आउट फॉर ट्रिप्स एंड दिस एंड जब से लेके जय मम्मी दी तक, इट्स बीन अमेजिंग। मतलब वो बहुत हर दिन मतलब ऐसा लगता है कि वी शुड मीट एवरी डे। तो ये वाली फीलिंग रही है हमेशा, इतनी बार साथ में घूमे, साथ में मतलब इधर उधर, और एक दूसरे की चीज़ें समझते हैं, और वो काम को लेके हो या पर्सनल हो, कि एक दूसरे की मूवी को सपोर्ट करना हो, कुछ भी हो, तो वो बॉन्ड इतना मैटर करता है कि व्हेन यू हैव अ ओन, यू कैन सी अ कैंप विच यू आर वेरी कंफर्टेबल विथ एंड यू सी ईच अदर ग्रोइंग, और अगला इतने अच्छा कर रहा है, इतनी अच्छी नुसरत इतना अच्छा कर रही है, सोनाली इतना अच्छा कर, हम सब जो साथ में है, तो ये मुझे पता है कि पेनबली 50-60 विल बी वेरी हैप्पी दैट बहुत कम ऐसे दोस्त और बहुत कम ऐसी बॉन्डिंग्स होती हैं इंडस्ट्री में जो टिकती हैं, आई थिंक। तो ये वो है कि जो लव हेट और अनकंडीशनल सा कह सकते हो, कि हमें पता है कि हम सब एक दूसरे के लिए हैं। आई थिंक एक बॉन्ड्स ऑफ कोर्स बन जाते हैं वंस यू वर्क इन द इंडस्ट्री, बट एक जो रियल वाला होता है आई थिंक यू कैन टेल द डिफरेंस एंड यहाँ पे क्योंकि हमारी पहली फिल्म साथ में थी, आई मीन इट इज़ लव सर की हमारे साथ, देन सनी के साथ मेरी दूसरी फिल्म, सेटअप बहुत ही कंफर्टेबल हो जाता है और इस टाइप की फिल्म करने में मज़ा भी आता है बिकॉज ऑब्वियसली हम एक्टर्स हैं तो हम कर लेंगे किसी के साथ भी, बट एक कंफर्ट लेवल और एक मज़े वाली जो फील होती है कि ऐसा लगता नहीं है कि आप काम पे जा रहे हो। सो और प्लस क्या होता है कि हर साल वो स्ट्रेंथन ही होता है कि जो हमारा ऑलमोस्ट 9 साल 8-9 साल हो गए जो पहले था और अभी इट हैज़ ओनली ग्रोन दैट रिलेशनशिप। ओके, जोड़ी की बात करें तो आप दोनों की जोड़ी को हमेशा पसंद किया गया है, सो एज ए पर्सनली आपको कौन सी ऐसी जोड़ी है बॉलीवुड में जो हमेशा पसंद है? मेरे को विराट और अनुष्का। बट वो दोनों नहीं है ना। हाँ, मतलब वो अभी मतलब समवेयर देयर आर जो पार्ट, सो दे बीन अ सेलेब, सो जस्ट दैट कि वो जो और अजय काजल, दे बोथ आर सो मतलब रियल ना, मतलब इतना अच्छा लगता है देख के, वो एक सिंप्लिसिटी आज भी बरकरार है, मतलब जो आपके रूट्स हैं ना, तो उनके वो चेहरे पे दिख जाते हैं। तो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट थिंग आई लव अबाउट। तो सोनल मैम आपसे जानना चाहेंगे कि हमने आपको बहुत सारे रोल्स में देखे हैं, बट मोस्ट ऑफ ऑल आपको देखा है कि ग्लैमरस रोल में ज़्यादा देखा गया, सो डू यू थिंक यू हैव बीन टाइपकास्टेड?
Yes, I have been very vocal about it. I feel like it's very easy to get typecasted when you are starting out और आपको similar type के roles मिलते हैं. बट ये कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं होता है कि मैं इस इंडस्ट्री में आई सोच के कि मैं सिर्फ ग्लैमरस रोल्स करूँगी. इनफैक्ट इट्स क्वाइट दी ऑपोजिट. आप पहले वही रोल्स करते हो जो आपको इजीली मिलते हैं, उसके बाद आपको बैठ के ढूंढना पड़ता है कि ऐसे रोल्स जो थोड़ा सा आपको उस इमेज से ब्रेक अवे करें. एंड आई हैव नथिंग अगेंस्ट ग्लैमरस रोल्स. इनफैक्ट आई वॉन्ट टू डू दैट ऑल्सो, बट आई जस्ट फील कि देर इज़ सो मच मोर टू माई पर्सनैलिटी जो मुझे एक्सप्लोर करना है. ऐसे बहुत से कैरेक्टर्स हैं जो मुझे करने हैं, जो मुझे देख के आप शायद नहीं बोलोगे पर मुझे पता है मैं कर सकती हूँ. इनफैक्ट सांझ जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ जय मम्मी दी में, सांझ का कैरेक्टर वैसा एक कैरेक्टर है जो मैंने अभी तक नहीं किया है. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. जो आप पूछ रहे थे कि आप एक्साइटेड हो, ये इसलिए भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज इट्स समथिंग आई हैव नॉट प्लेड बिफोर. एंड आई थिंक कहीं पे लोग देख के सोचेंगे कि ओ वी नेवर थॉट दैट शी कुड बी लाइक दिस, यू नो, whether it's the way सांझ dresses और whether वो जैसे चलती है, बोलती है, जो जैसे वो सोचती है, वो बहुत ही अलग और एक देसी कैरेक्टर है. सो कोशिश तो यही है कि इस फिल्म से थोड़ा सा वो इमेज थोड़ी अलग होगी एंड होपफुली आई गेट मोर रोल्स विच आर जस्ट नॉट ओनली ग्लैमरस एंड यू नो इवन अदर सॉर्ट ऑफ रोल्स. कोई सर आपका कोई ऐसा ड्रीम रोल, बिकॉज आपको इसके पहले अलग अलग देखा, उजाला चावला ने बहुत ही अप्रिशिएट भी किया गया आपको. सो एनी योर ड्रीम रोल यू वांट टू प्ले? यू टॉकिंग अबाउट द ओल्डर मूवीज उसके जैसा या खुद से? कोई ड्रीम रोल कोई भी आपको जो प्ले करना हो. यार मेरे को ना एक स्टंटमैन के ऊपर जो कहानी होती है, आई वांट टू डू दैट. कि वो जो एक रियल जो फाइटर्स की कहानी होती है, व्हाट हैपेंस विद देम, वेयर दे कम फ्रॉम. आई थिंक आई रियली वांट टू डू दैट. बट या दैट्स आल्सो बिकॉज हिज फादर इज because my father and my uncles who have given like 40 years in the industry, I want to explore that and with the raw action. ओके, जय मम्मी दी की बात करें तो मम्मी जो बने हैं दोनों बहुत ही कलाकार, बहुत ही बड़े हैं. तो बहुत टाइम बाद पूनम ढिल्लों जी भी वापस आ रहे हैं. सो कैसे रहा काम करना एक्सपीरियंस, बिकॉज बहुत टाइम बाद वापस आ रहे हैं. अरे और उन्होंने कहा है कि आप लोग के साथ बहुत ही अच्छा लगा, इन फ्यूचर में और काम करना मतलब करना होगा. I remember one thing, I don't know why it's suddenly coming. Poonam Ji's husband only got vanities, you know, for हाँ? Bollywood. Yeah. Oh, I He didn't only know introduced that. ओ मुझे नहीं So पता. I think वो मेरे को एक चीज़ याद आई थी. तो मैंने कहीं पढ़ा भी था. और सुप्रिया मैम, पूनम जी both are lovely यार. मतलब I think both are little different personalities, but you learn a lot from them. And सुप्रिया जी has one thing कि वो energy बड़ी save करते हैं और परफॉर्मेंस पे ही उनका मतलब ज़्यादा टाइम शी थिंक्स अबाउट दैट. एंड सेम विद पूनम जी, शी देयर फॉर क्यूज एंड यू नो शी टेक्स केयर ऑफ पीपल हु आर अराउंड. सो दिस इज़ बोथ व्हाट दे हैव आई थिंक लर्न. और यही सब चीज़ें हमें भी सीखने मिलती हैं. हमें नहीं पता होता थोड़ी थोड़ी चीज़ें, ये जब हम सीनियर एक्टर से सीखते हैं वो चीज़ें हमारी लाइफ में हम अपने लाइफ में यूज़ करते हैं. तो बड़ों से जो सीखी जाती है वो हमेशा याद रहती है. तो दीज आर थैंक यू फॉर लव सर दैट ही गिव अस द चांस टू वर्क विद बोथ ऑफ देम. एंड अभी ऐसे लगा था हमेशा कि हम उम्र हैं, क्योंकि वो मस्ती भी करते हैं और घर वाली बात लगती है हमेशा. अमेजिंग एक्सपीरियंस टू वर्क विद देम बिकॉज ऑब्वियसली बहुत एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स हैं इन टर्म्स ऑफ एज, इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस. तो उनको देख के ही सेट पे बहुत मज़ा आता था. प्लस जो मेरी एक रैपो बनी है पूनम मैम के साथ, बिकॉज वो मेरी मॉम प्ले कर रही हैं, मम्मी प्ले कर रही हैं, तो वो एक बहुत ही क्यूट सी बहुत ब्यूटीफुल रैपो बन गई है. एंड यू नो अपार्ट फ्रॉम वर्क हम और भी चीज़ों के बारे में काफ़ी बातचीत करते थे, अबाउट फिटनेस, अबाउट फूड, अबाउट कॉफ़ी. सो इट्स अ रिलेशनशिप दैट हैज़ बीन मेड एंड इट्स रियली बीन लाइक, बोलते ना कि मैं और कोई माँ नहीं चाहती, तो मैं फिल्म में भी और कोई माँ नहीं चाहती. आई एम वेरी हैप्पी विद पूनम मैम. ओके, लास्ट 17 को रिलीज होने जा रही है, तो क्या कहना चाहेगा? और ऑल्सो इट्स गेटिंग अ सोलो रिलीज. Wow, so matlab the best thing is that Supriya Choka coming now as Puneet and Sanj, so I think you have given us a lot of love. So this time it's something little with twists and turns and comedy, moms, and you know, go with your moms, go with your family and do watch a film on 17 Jan. या मतलब लोग बोलते हैं कि हम सनी और मैं बहुत क्यूट लगते हैं साथ में, और ऐसी क्यूट सी फिल्म है जिस पे हमने बहुत मेहनत की है. बट आई ऑल्सो थिंक कि एक ये डिसअपॉइंट नहीं करेगी बिकॉज इसमें बहुत रिलेटेबल सिचुएशंस है, फ़नी है ये फिल्म, बहुत अच्छा म्यूज़िक है.
सो गो वॉच इट विद योर मम्मीज, विद योर लवर्स, विद योर फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, सबके साथ जाओ और 17 जैन को जय मम्मी दी देखो। थैंक यू Thank you. थैंक यू। मैं